उसने कहा कि ये एयरपोर्ट अडानी को दे दिया गया। एयरपोर्ट अडानी को दे दिए, अडानी को जो जहाज के शिप के जो पोर्ट हैं वो दे दिए हैं, बड़ी बड़ी योजनाएं दे दी हैं और एक तरह से देश को बेचने की तैयारी है, लेकिन वो हम होने नहीं देंगे। प्रधानमंत्री मोदी अपने दोस्त अडानी के साथ मिलकर देश को चाहते हैं बेचना। सत्यपाल मलिक। जब तक एमएसपी लागू नहीं होगी तथा उसे कानूनी दर्जा प्राप्त नहीं होगा तब तक किसानों का संघर्ष जारी रहेगा और इस बार किसानों की लड़ाई और ज्यादा मुखर तरीके से लड़ी जाएगी। किसान इस बार आर पार की लड़ाई लड़ेगा क्योंकि सरकार किसान को ईडी या सीबीआई का डर दिखाकर न तो डरा सकते हो और न ही पराजित कर सकते हो, क्योंकि किसान को तो सरकार ने कहीं का छोड़ा ही नहीं। ये बातें रविवार को नूह उपमंडल के किरा गांव स्थित वीर भगत सिंह गौशाला में अपनी बेबाक भाषणबाजी के लिए मशहूर मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत करते हुए मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। मलिक ने कहा कि मैं अपने राज्यपाल पद को छोड़कर सीधे तौर पर किसानों की लड़ाई में शामिल होऊंगा और किसानों के हक की लड़ाई लड़ूंगा। उन्होंने किसानों से आह्वान किया कि वो जाति पाति के बंधन को छोड़कर एक मंच पर आएं और अपने हक की आवाज को बुलंद करें। किसानों की ताकत का ही नतीजा है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले किसान आंदोलन को हल्के में ले रहे थे, बाद में उन्होंने न केवल किसानों से माफी मांगी बल्कि काले कृषि कानूनों को वापस भी लिया। इसलिए किसान एकजुट होकर अपनी लड़ाई लड़ेंगे तो निश्चित तौर पर उन्हें कामयाबी मिलेगी। किसानों की आय को दोगुना करने का दम भरने वाली वर्तमान सरकार किसानों का दम निकालने पर तुली हुई है। किसान जिस चीज को पैदा कर रहा है उसके दाम लगातार कम होते जा रहे हैं, जबकि जिन चीजों को खरीदता है उनके दाम बढ़ रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि दिल्ली में यदि कुत्तियां भी मरती है तो उसका भी शोक जताया जाता है, लेकिन यहाँ 700 से अधिक किसानों की मौत पर शोक संवेदना का एक शब्द तक नहीं निकला। देश को बेचना चाहती है मौजूदा सरकार। सत्यपाल मलिक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दोस्त अडानी आज देश के एयरपोर्ट, बंदरगाह, बिजली उत्पादन केंद्र, रेल जैसे महत्वपूर्ण संस्थानों पर अपना कब्जा जमा चुका है। पिछले 5 सालों में अडानी एशिया का सबसे मालदार आदमी बन गया है। पानीपत में अडानी ने गेहूं का बहुत बड़ा गोदाम बनाया जिसमें गेहूं को स्टोर किया है। जब गेहूं के दाम बढ़ेंगे तो तब महंगे दामों में उस गेहूं को बेचकर प्रधानमंत्री के दोस्त मुनाफा कमाएंगे और किसान अपने द्वारा कमाई हुई फसल को महंगे दामों पर खरीदने में मजबूर होगा। लेकिन हम सरकार की इस मंशा को कामयाब नहीं होने देंगे और एमएसपी की गारंटी लेकर रहेंगे। बच्चों को दिलाएं अच्छी शिक्षा। सत्यपाल मलिक ने लोगों से आह्वान किया कि वे शादी में दहेज कम दें, खर्चा कम करें, मृत्यु भोज बंद करें, बड़ी कोठी बनाने से बचें, लेकिन अपने बच्चों की शिक्षा के साथ कोई समझौता न करें। जब उनके बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त करके बड़े अफसर बनेंगे तो चाहे कोई राजा हो या फिर कोई धनाढ्य व्यक्ति, सब उनके सामने कुर्सी छोड़कर खड़े होंगे। किसान के बेटे जब इस पद पर होंगे तो निश्चित रूप पर किसानों के दिन बदलेंगे। नूह से सोनू वर्मा की रिपोर्ट। आज यही पता नहीं चला, भी बता दिया, मैंने संदेश भी बता दिया था। आपने ईडी, मैंने हमला नहीं बोला, मैंने एक साधारण बात कही कि इन संस्थाओं का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। चूंकि सिलेक्टेड लोगों के खिलाफ एक्शन हो रहा है, ऐसा तो है नहीं कि बीजेपी में लोग ऐसे नहीं है जिनकी जांच होनी चाहिए। मैं 10 नाम बता दूंगा, तो सबके खिलाफ करो, मेरे खिलाफ भी करो, दूसरों के खिलाफ भी करो। कहीं ना कहीं राजनीति में आप ना घसीटे, आप मेरे से ज्यादा बड़े विद्वान हैं, आप जानते हो। मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि सरकार किसानों के प्रति ईमानदारी नहीं बरत रही। अभी तक एमएसपी लागू नहीं की है। आप लोग बैठे हो, कमेटी बनाई गई है, प्रोग्राम आपका चल रहा है। उसका चीफ वो आदमी बनाया गया जिसने काले कानून बनाए। महामहिम जी जा रहे हैं, उससे पहले राष्ट्रीय गीत होगा। वो इमीडिएटली लागू करना चाहिए, कानूनी जामा पहनाना चाहिए। मैं आंदोलन में शरीक होऊंगा, नेतृत्व तो जो नेता लोग होंगे वो करेंगे। कौन से